गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। सत्संग के वचन। यह श्री गुरु अर्जुन साहिब का शब्द है। जिस तरह इन्होंने कहा है कि गुरु के बगैर कुंजी नहीं मिलती, इसी तरह सारा ग्रंथ साहिब कह रहा है। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, बात यह है कि हर एक आदमी को उसकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर नहीं गया। जब तक उसे कोई अंदर जाने वाला पूर्ण गुरु नहीं मिले, जो खंडों ब्रह्मांडों पर जाता हो, राह नहीं मिलती। परमात्मा ने जो दौलत इसके अंदर रखी हुई थी, इसने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मौत के वक्त इसके साथ न बेटे बेटियां, न माता पिता, कोई नहीं जाता। वह दौलत नाम की दौलत ही साथ जाती है। अब गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि इस दुनिया में गुरु से बढ़कर हमें और कोई प्यारा नहीं। जो इस दुनिया में भी साथ रहता है और खंडों ब्रह्मांडों में भी साथ है, फिर न शिष्य का रूप शरीर है और न गुरु का स्वरूप शरीर है। गुरु का स्वरूप शब्द है और शिष्य का स्वरूप सूरत है। यह अंदर जाकर पता लगता है, बाहर नहीं। कहते हैं, हमें दिन रात गुरु की याद, गुरु का भरोसा, गुरु का ही आसरा है। क्यों? क्योंकि गुरु वह दात देता है जिसे न यमदूत छीन सकते हैं, न चोर चुरा सकते हैं। वह दात क्या है? वह नाम है। जो दात गुरु देता है, वही दात शिष्य के साथ जाती है। इस दुनिया की कोई दात साथ नहीं जाती। अगर साथ जाने वाली कोई चीज है तो एक गुरु और दूसरा नाम। अब कहते हैं कि गुरु और परमेश्वर को एक समझ। क्यों? क्योंकि शिष्य को समाना है गुरु में और गुरु को समाना है परमात्मा में। यानी शिष्य को भी मालिक के साथ मिल जाना है। इस तरह दोनों कतरों को समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाना है। इसलिए जो हुक्म सतगुरु देता है, उसे मान, उसकी कदर कर। अब यह बात मुश्किल है, यहाँ आकर मन शोर मचाने लगता है। हम फेल हो जाते हैं क्योंकि वह हमारे जैसा मनुष्य दिखाई देता है। हम उसको मनुष्य समझते हैं। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, बल्कि हम उन्हें मनुष्य से भी नीचे समझते हैं। फिर हमारे पल्ले क्या पड़े? अगर मन गुरु के चरणों में लग जाए, कोई दुख ही नहीं आता। मैं बाहर के चरणों को भी नमस्कार करता हूं, मगर यहाँ मुराद अंदर के चरणों से है। सूरज, चंद्रमा और तारों को पार करके वह जो नूर है, वह सतगुरु के चरणों की धूली है। वह गुरु का स्वरूप नूरी है। आप कहीं चले जाओ, वह स्वरूप आपके सामने है। जब यह
आंखों से ऊपर चढ़ गया, गुरु के चरणों में पहुंच गया, तो इससे ज्यादा सुख कौन सा है। जब गुरु अंदर प्रत्यक्ष हो जाए फिर दुख कैसा। जब कोई दुख आता है, गुरु सामने है, वह कहता है ऐसा कर, यह तेरा प्रारब्ध है, प्यार के साथ भुगत ले। यही तुलसी साहिब कहते हैं। आत्मा को दोनों आंखों के बीच इकट्ठा करो, अंदर तवज्जो दो, पर्दा खुल जाएगा। सभी ऋषि मुनि संत महात्मा अंदर के चरणों की महिमा करते हैं। वे कहते हैं वहां जाकर देखो। कहते हैं अगर गुरु से प्यार कर ले, अगर गुरु की सेवा कर ले, इससे बढ़कर और कौन सा कर्म है जो परमात्मा से मिलाप करवा दे। उससे बढ़कर बढ़ाई किसकी है। यह दर्जा गुरु की कृपा से नसीब होता है। इसलिए गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि हम गुरु पर कुर्बान जाते हैं। एक सत्संगी ने कहा, महाराज जी, हुजूर यह जो कहते हैं कि इन चरणों से मुराद नहीं, वे चरण अंदर हैं। सच्चे पातशाह रामायण में तुलसीदास जी देह स्वरूप की बड़ाई नूरी स्वरूप से भी बहुत ज्यादा करते हैं। वे तो फरमाते हैं कि जो कुछ है देह स्वरूप ही है। महाराज जी कहते हैं यह धोखा है। उन्होंने जो कुछ कहा है अंदर का जिक्र है। अगर यह यकीन आ जाए तो परमार्थ को पाना कोई मुश्किल नहीं। एक और सत्संगी कहते हैं, महाराज जी, ग्रंथ साहिब में भी यही लिखा है। महाराज जी कहते हैं, पर अगर उसे पहचान लें, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा महिमा देह स्वरूप की है, पर उस पर विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। जो वेद शास्त्र कहते हैं सच है, पर देह स्वरूप का कहना मानता कौन है। हमारे अंदर मन बैठा है, यह मानने नहीं देता। अंदर चढ़कर देखो, सैकड़ों सूरज, सैकड़ों चंद्रमा का इतना नूर नहीं जितना गुरु का है। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, इस दुनिया में लाखों सूरज, लाखों चंद्रमा चढ़ जाएं तो यहाँ प्रकाश हो जाएगा। जब आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। जब तक गुरु न मिले अंदर प्रकाश होता ही नहीं। अगर भाग्य से पूरा गुरु मिल जाए तो शिष्य का धर्म है कि उसकी सेवा करे। उसकी सेवा क्या है। वह कहता है, पर्दा खोल, चल ऊपर, मैं तेरे साथ हूं। गुरु दुनिया की कोई चीज नहीं लेता। ये सब फना है, फना चीज वह लेता नहीं। गुरु साहिब समझाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ते। अगर यह गुरु की शरण में आ जाए, चाहे यह कुछ न करे तो भी वह संभाल करेंगे। करनी सरल है, शरण लेना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे जैसा मनुष्य है। गुरु जो हुक्म देता है, अगर उसका पूरी तरह पालन करें तो भजन सुमिरन
की परवाह नहीं। भजन सिमरन चाहे थोड़ा ही हो, गुरु का प्यारा पूरा पूरा होना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि अपने आप को गुरु के हवाले कर दे। जो गुरु हुक्म देता है उसका पालन करे, उसमें फिर मन का दखल न होने दे। जब हुक्म मिलता है तो फिर मन का दखल क्यों? अगर बच्चा अपने आप को माँ के हवाले कर दे तो वह उसे खिलाती है, पहनाती है, नहलाती है, उसका हर तरह से ख्याल रखती है। कहीं आग में हाथ न डाल दे, नाली में न गिर पड़े। ठीक इसी तरह गुरु अपने शिष्य की संभाल करता है। इतनी ही नहीं बल्कि किसी किसी जीव के तो ऐसे कर्म होते हैं कि सतगुरु को वे भी साथ होकर भुगतवाने पड़ते हैं। पर अगर सेवक बन जाए तब। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, मन बेईमान है, अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेता, यह अपना इल्जाम दूसरों पर डाल देता है। कहते हैं इस दुनिया के अंधे जो अंदर ही नहीं गए, गुरु की महिमा क्या कर सकते हैं। गुरु पारब्रह्म है, गुरु सतपुरुष है। जो अंदर नहीं जाते उन्हें क्या पता है कि गुरु किस हस्ती का मालिक है। कबूतरों और कौवों को क्या खबर कि हंस किस देश से आते हैं। सुखदेव जब गुरु धारण करके अपने पिता के पास आया तो उसने कहा कि गुरु किसके जैसा है। सुखदेव चुप थे। पिता ने कहा कि क्या गुरु सूरज के जैसा है? तो कहता है, हाँ, प्रकाश तो सूरज के जैसा ही है, पर सूरज में तपिश है, उसमें तपिश नहीं। तो फिर किसके जैसा है? सुखदेव फिर चुप रहे। तब पिता ने कहा कि क्या गुरु चंद्रमा के जैसा है? कहता है, हाँ, ठंडक तो चंद्रमा जैसी है, पर चंद्रमा में दाग है, गुरु में कोई दाग नहीं। तो फिर गुरु किसके जैसा है? तो सुखदेव ने कहा कि गुरु जैसा और कोई नहीं, वह जो है सो है। अब सब कुछ कहकर गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, पूरे भाग्य वाला कौन है जिसे मनुष्य जन्म पाकर गुरु मिल गया। कमाई की आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई और मालिक से मिल गई। यह तालीम है गुरु साहिब की। पर हम कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं। जग मीठा अगला किंडेठा, बहुत ऊंचे भाग्य हूं तो यह पूरे गुरु की तरफ आए। राधा स्वामी जी।